बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम मज़ेदार सी चटनी बना रही हैं। गैस करें ये क्या है, और से देखें। अच्छा जी, आपको पता चल ही गया है, ये है आलू बुखारा। तो आप देखिएगा कि हमने कितने सिंपल तरीके से चटनी की रेसिपी तैयार करनी है। तो ख़वातीन के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि कम वक्त में खुश जायका और खुशनुमा सी चटनी तैयार हो जाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सालन खाने को जी नहीं चाहता, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, या मैदे में तेज़ाबियत या गर्मी हो रही होती है, खाना खाने को दिल नहीं करता, तो आप ये चटनी घर में बना के रखें, ये यूज़ करें। मैदे के लिए यानी कि स्टमक की इस्लाह के लिए बहुत अच्छी चीज़ बनेगी। जायके में भी बहुत अच्छी है, हर उम्र के अफराद इसको खाएंगे और इसको बनाने में कोई ज़्यादा ख़र्च भी नहीं आता। मैं तो ब्रेड पे अक्सर ही इसे एज अ जैम यूज़ करती हूँ। आलू बुखारा एक ऐसा फल है जिसके बारे में सभी जानते हैं कि ये खून पैदा करता है, खून को साफ़ भी करता है और इंसानी जिस्म में बढ़ी हुई गर्मी को रिड्यूस करता है। हम सभी गर्मी के मौसम में राह चलते बहुत से मुख्तलिफ़ ठेलों से इमली आलू बुखारे का शरबत पीते हैं और जायके में भी मज़ेदार होता है, पी के बिल्कुल ठंडक का एहसास होता है। किसी भी फल या सब्ज़ी का अचार, मुरब्बा या चटनी इसीलिए तैयार किया जाता है कि मौसम से हट के भी हम उस चीज़ की अफादियत को किसी न किसी तौर अपनी ग़िज़ा में शामिल करते रहें। और इस तरह की चटनियाँ वगैरह जो तैयार करके फ्रीज़र में फ्रीज़ की जाती हैं, वो 2 से 3 महीने तक आसानी से चल जाती हैं। और फल का मौसम ख़त्म होने के बाद भी हमने इस फल का मज़ा लेना है तो फिर इसकी चटनी को खा सकते हैं। आलू बुखारे का शरबत भी पका के रखा जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने अपनी बॉडी में मिनरल्स की, विटामिन्स की कमी पूरी करनी है तो हम बस गोलियां ला के खाते रहें, टैबलेट्स खाते रहें। ऐसा मुमकिन होने से पहले ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट को सही करें, ताकि ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयों पे ही लग जाएं। विटामिन सी की कमी पूरी करनी है, चेहरा शादाब रखना है, चेहरे पे एक रौनक लेके आनी है, तो विटामिन सी की हम टेबलेट्स खाते हैं, उनकी जगह अगर हम नेमल बदल ये चटनी बना के घर में रख लें तो कितना ही अच्छा हो जाएगा। एक तो नेचुरल इंग्रेडिएंट है, अल्लाह ताला के बनाया हुआ ये फल है, और इसमें गिरी, बादाम, पिस्ता, कोई भी मौसम के मुताबिक आप चीज़ ऐड कर लें। जैसे मैंने मौसम के एतबार से सिर्फ इसमें गिरी, कुछ मगज़ हैं और बादाम ऐड किए हैं, इसमें छोटी इलायची भी डालिएगा। तो ये चटनी इंशाल्लाह जिस्म की बढ़ी हुई हरारत को दूर करेगी, मसाना को ताकत भी देगी। बच्चों के लिए जायके में बहुत अच्छी है। और अल्लाह की हिकमत देखिए कि इस चटनी को खाने से बच्चों को टॉन्सिल्स नहीं बनते, वरना थोड़ी बहुत खट्टी चीज़ खाने से कई बच्चों का गला ख़राब हो जाता है, टॉन्सिल्स पक जाते हैं। और ये आप खाकर देखेंगे, खुद आजमाएंगे, इसको खाने से टॉन्सिल्स नहीं होते। आलू बुखारा एक ब्लड बूस्टर फ्रूट है, तो इसका काम जिगर की इस्लाह करना है। जिसका जिगर सही काम कर रहा होता है ना, उसकी तिली और पित्ता कभी ख़राब नहीं होता। गुर्दों और मसाने में गर्मी और स्वेलिंग नहीं होती। मुतवाज़िन ग़िज़ा लेते हुए आलू बुखारे की चटनी को भी अपनी ग़िज़ा में ज़रूर ऐड कीजिए। इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।